गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि मदर यूनिवर्स कौन सा दरवाजा आपके लिए खोलने वाली है, किस फेज में लाइफ के आप एंटर करने वाले हो और कैसा रहेगा आपका एक्सपीरियंस। तो डिटेल रीडिंग होगी एंड पिका कार्ड रीडिंग है, तो मैं कार्ड्स यहाँ पर आपके सामने रखने वाली हूँ। अभी 3 कार्ड्स रहेंगे जिनमें से 1 या 2 आपको सिलेक्ट करने हैं और आपने देखनी है आपकी रीडिंग। यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन का भी मैंने ऑप्शन रखा है, तो वहाँ पर इस बारी मैं रख रही हूँ राशियाँ। तो आपकी जो भी राशि है उसके आधार पर आप ग्रुप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स रख देती हूँ। ये है आपका पहला कार्ड, स्काई फादर, ट्रैवलर नंबर 2। मैं पास से भी आपको दिखा दूंगी कार्ड्स, आप लोग परेशान ना हो। तीसरा यहाँ पर आता है स्टार एंड सिस्टर। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स। आप इनको पास से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो। कुछ देर तक आपको इन पर मेडिटेट करना है, देखना है कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है। वही कार्ड आप सिलेक्ट करें और उसकी रीडिंग आप देखें। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का जो ऑप्शन है उस पर भी आप जा सकते हैं। और कई बार गाइज ऐसा होता है कि आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया, मान लीजिए आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से उस वक्त काम नहीं कर रही है फॉर सम रीज़न, और इस वजह से जो कार्ड आपने पिक किया उसकी एनर्जी अच्छे से रेजोनेट नहीं हुई, तो आप दूसरे का भी रीडिंग देख सकते हो। मैंने कई बार लोगों को ये कमेंट करते देखा है कि हमने जो पाइल सिलेक्ट किया वो हमसे रेजोनेट नहीं हुआ, अब हम क्या करें। तो आप दूसरा या तीसरा देख सकते हो। ऑलराइट, कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं समझ आता, हम किसी वजह से परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, उसमें फंस गए हैं, तो नहीं समझ आ रहा कि हमारा कार्ड कौन सा है। तो ऐसे में ऐसे करके चेक कर लिया करो। ओके, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपने एक कार्ड तो यहाँ से पिक कर लिया होगा, नहीं तो आपने ग्रुप्स देखे होंगे आपके। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। जनरल रीडिंग से मेरा मतलब वही है कि कई बार रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हो जाती है, कई बार 50 या 40 30 ऐसे होती है। तो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना आपने लेना है, बाकी का आपने जाने देना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानना है तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसे ज़रूर से चेक कर लें, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। पर्सनल रीडिंग्स कैसे लेना है, पेड रीडिंग्स या फ्री कार्ड रीडिंग सेशंस को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, या जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसे आप कैसे ज्वाइन करेंगे या फॉलो करेंगे, जो भी है। या आपको क्रिस्टल्स चाहिए, आपको अगर पेबल्स चाहिए, अगर इस तरीके के ब्रेसलेट्स चाहिए और उनको एनर्जाइज करवाना है तो वो कैसे होगा, वो सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आप वो चेक कर लें। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है स्काई फादर कार्ड को, जहां पर आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट इन दी अननोन। तो हम देखने भी वाले हैं कि आखिर कौन सा डोर जो है वो खुलने वाला है हमारे लिए। अननोन ही है सब कुछ। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी मिल गया है कि जो अननोन है उस पर भरोसा करें, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है जिन्होंने कार्ड नंबर 1 एंड जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। ऑल राइट, तो इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं।
और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिल्कुल शांत होकर आंखें बंद करते हुए मदर यूनिवर्स को, एनर्जीज को, एंजल्स को याद करेंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे हर उस चीज़ के लिए जो हमें उनसे मिली है। चाहे हमें अच्छे पल, अच्छे मेमोरीज मिले हों, चाहे हमें कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला हो उन्होंने, या कुछ मेमोरीज ऐसी हों जो पेनफुल हैं, लेकिन हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमने कुछ ना कुछ सीखा है और हम हमेशा ही एवॉल्व हुए हैं, राइट? मदर यूनिवर्स की वजह से, गॉड की वजह से, एनर्जीज की वजह से, एंजल्स की वजह से। और अगर आपको ये नहीं पता है कि हम हर एक पल जो भी फेस करते हैं उससे आगे बढ़ते हैं, एवॉल्व होते हैं, एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तो आपको ये पता करना चाहिए। और अगर आप जानते हैं फिर भी आप रोते हैं और थैंक्स नहीं बोलते हैं तो गलत करते हैं। तो फटाफट से पहले तो थैंक्स बोलिए, इसकी आदत डालिए, और उसके बाद हमारी रीडिंग हम देखेंगे कि क्या आज हमारे कार्ड्स में निकल कर आते हैं। चलो, थ्री, 2, 1। ऑलराइट गाइस, आई एम श्योर आप लोगों ने थैंक्स बोला होगा। ओके, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स सी कि कौन सा दरवाज़ा मदर यूनिवर्स आपके लिए खोल रही हैं। मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि उस दरवाजे के उस पार आप जाएं और कुछ नया एक्सपीरियंस करें। तो देखते हैं कि वो क्या है। Follow your dreams. Then we have prosperity and abundance. All right. Then we have gratitude and thanks, जो कि मैं आपको बोल रही थी अभी करने के लिए। ग्रुप नंबर 1, फॉर्चुनेट हैं आप, बहुत लकी हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपके लिए पहले ही 3 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए इस रीडिंग में आया है वो है फॉलो योर ड्रीम्स, और इस कार्ड को मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगी। बड़ा ही सुंदर सा कार्ड है ये। यहाँ पर मून है, स्टार्स हैं, एक तारा टूट रहा है, और ये मैसेज देता है कि जो भी टूटते हुए तारों से आपने विशेस मांगी है, कहीं ना कहीं वो पूरी होने वाली है। हम सभी जानते हैं, बचपन से ये हमने सुना है, देखा है, किया भी है कि जब भी देखा कि कोई तारा टूट रहा है तो झट से कोई विश मांग ली। और हम मानते हैं कि तारा टूटे तो विश पूरी होती है। तो वो मैसेज मिला है यहाँ से, इस कार्ड से। छोटी छोटी चीज़ें हैं इस इमेज में, बारीकियों में अगर आप जाओगे तो आपको भी मतलब समझ आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस कार्ड का। बड़ा ही सुंदर कार्ड है, बड़ा ही सुंदर इमेज है। बाहर अंधेरा है, लेकिन जो तारे हैं उनकी चमक है, कहीं ना कहीं जो मून है उसकी चमक है, और वो चमक काफ़ी है एक डायरेक्शन दिखाने के लिए। अगर आप देखें तो रूम में भी कैंडल्स हैं, और कैंडल्स हमेशा हमें हमारी जो सोल है उससे कनेक्ट करते हैं, हमें एनर्जी से, एंजल्स से कनेक्ट करते हैं। एक ज़रिया होते हैं कैंडल्स या फायर, जिससे कि हम उस दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं, वहाँ के लोगों से, एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल्स का, एनर्जीज का साथ है। एंड फायर जो है वो प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, मशाल भी है,
तो वहाँ पर भी फायर है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है इस बंदे को एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। कैट भी है इस इमेज में जो कि इंट्यूशन की बात करती है एंड अगेन प्रोटेक्शन की बात करती है। कुछ भी खतरा होने वाला होगा तो कैट हमेशा अलर्ट करती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि इंट्यूशन काम नहीं कर रही, तो वो हमें बताती है कि यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है, तो आप इसकी तरफ आगे बढ़े। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये बंदा। अगर आप देखें तो सामने की तरफ देख रहा है, एक पैर यहाँ आगे है, एक पीछे है, उड़ान भरने की तैयारी में है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स में, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी महसूस हो रही है। सो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आने वाले समय में सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है आपके ड्रीम्स को लेकर तो क्लैरिटी आपको मिलेगी और फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, पायलट बनना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, पीएचडी करना है, ग्रेजुएशन करना है, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी दूसरे कंट्री में जाना है, वीज़ा को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना है, सोलमेट कनेक्शन में आना है, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, या फिर कुछ भी नहीं तो आपका जो पर्पस है, आपका स्पिरिचुअल सोल पर्पस जो है, लाइफ पर्पस जो है, उसको पूरा करना है, या फिर एनलाइटमेंट की एनर्जी में आप आना चाहते हो जहाँ पर आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट हो जाते हो। एनलाइटमेंट मतलब जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्टि महसूस करें, हम समझें कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करती है और जो यूनिवर्स कर रही है वो सब कुछ सही है। किसी के लिए नफरत नहीं, किसी के लिए गुस्सा नहीं, हर किसी से प्यार, हर किसी के लिए भला सोचना, राइट। तो वो वाली में भी स्टेज आप चाहते हो कि अब मेरे जीवन में ये हो, मुझे किसी से नाराज़गी ना हो, गुस्सा ना मैं करूं, किसी से झगड़ा नहीं करूं, जिसको भी देखूं तो प्यार ही आए मेरे मन में, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। जब हम लॉर्ड बुद्धा के बारे में सोचते हैं तो वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। उन्होंने हमें दिया है ये एग्जाम्पल कि मुझे देखो और समझो कि एनलाइटमेंट की जो एनर्जी है वो क्या है। जब हम इस एनर्जी में आते हैं तो हम किस तरीके की संतुष्टि महसूस करते हैं। तो मे बी वो आपका सपना है, उस जगह पर पहुंचना अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू। तो आपका वो जो सपना है, जो भी सपना है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो आने वाले दिनों में। तो रास्ता खोल रही है यूनिवर्स। अभी तक जो ब्लॉकेजेस थे, ऑब्स्टिकल्स थे, यूनिवर्स वो ब्लॉकेजेस, वो ऑब्स्टिकल्स हटा रही है सो दैट आपका रास्ता क्लियर हो और आप आगे बढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के जोश में आप हो और ये होगा आने वाले कुछ ही दिनों में। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए 3 दिन हो सकते हैं, कुछ के लिए 3 हफ्ते और कुछ लोगों के लिए 3 महीने, यानी कि 3 महीने ये जो रहेंगे आपके बहुत ही सुंदर है आपके लिए। हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, रास्ता क्लियर होगा, आपका जो पर्पस है वो आपको पता लगेगा। तो कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। किसी कनेक्शन में रहना है, नहीं रहना है, कोई जॉब करनी है, नहीं करनी है, राइट, जॉब चेंज करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब करना है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका सपना, आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। आपका पैशन है पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, क्राफ्टिंग करना, लोग बोल रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट है ये वो, तो उसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है कोई ऐसा प्रपोजल मिले जिसके ज़रिए आप अपने पैशन को भी पूरा करें और अच्छी अर्निंग भी हो जाए, स्टेबल भी हो जाओ फाइनेंशियली, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम करेंगी आपके फेवर में और आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी यूनिवर्स से, करेज मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी, एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहेंगे। दूसरा कार्ड जो यहाँ पर है वो है प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर भी एक ब्लैक कैट है, तो प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, यहाँ पर भी है। ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये लड़की किस तरीके से चिल कर रही है, चेयर पर बैठी हुई है, ड्रिंक लिया हुआ है, आंखें बंद हैं, सुकून है चेहरे पर, शांति है।
आसपास का वातावरण देखिए, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, हरी घास है, जो मैं बोलती हूँ ना, स्पेंड टाइम विथ नेचर, तो नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। एम्प्रेस का कार्ड आप लोग देखते हो ना, कुछ इस तरीके से ही होता है। तो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर इस लड़की के पास में केक रखा हुआ है, चेरीज हैं ऊपर कुकीज़ हैं। और अगर आप देखें तो ये जो बंदी है, इसने पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा, और इसके जो पैर हैं वो इस ग्रास के ऊपर हैं। तो एक ठंडक सी महसूस होती है इस कार्ड को, अगर आप देखोगे ध्यान से, इस इमेज को देखोगे तो ये सुकून, ये शांति, ये आराम आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है। और ये आपके ड्रीम्स को फॉलो करने से होगा। आपके जो ड्रीम्स हैं उनको किसी वजह से आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जो ब्लॉकेजेस हैं या जो बंद दरवाज़ा था, जो आपको लगता था कि यार कब मैं अपने पैशन पर काम करूंगी या करूंगा, कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी, तो फाइनली वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई करियर फील्ड चुनो तो वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप संतुष्ट रहें। ये मत सोचो कि पैसा कैसे आएगा, क्योंकि हो सकता है कोई जॉब या बिजनेस आप करें जिसमें पैसा बहुत है लेकिन आप उसमें संतुष्ट नहीं हो, तो कुछ दिनों के लिए तो आप वो काम करोगे, लेकिन फिर उसके बाद आपके लिए वो भार बन जाएगा। और जैसे ही वो काम आपके लिए भार बना, वैसे ही आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। तो काम तो आप करोगे लेकिन सुकून कहीं नहीं होगा, और हो सकता है धीरे धीरे करके वो काम भी आपका लंबे समय तक ना चल पाए, क्योंकि निगेटिविटी बहुत भर जाएगी, राइट? तो कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रोस्पेरिटी और जो अबंडेंस आपको चाहिए वो आप रिसीव करने वाले हैं। तो प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस का जो डोर है वो ओपन हो रहा है विद प्रोटेक्शन। एक यहाँ पर कैट्स हैं, यहाँ पर भी थी। सो कितना सुकून में है, शांति में है। अबंडेंस की अगर मैं बात करूं तो अबंडेंस में हर एक चीज़ आ जाती है, चाहे ये किसी रिश्ते को लेकर बात हो रही हो, चाहे ये आपके फाइनेंसेस को लेकर बात हो रही हो, चाहे ये आपके हेल्थ को लेकर बात हो रही हो, आपके गोल्स को लेकर बात हो रही हो, कुछ भी। अबंडेंस का मतलब है कोई भी आपकी इच्छा जो आप रखते हो, जिस पर आप मेहनत करते हो या मेहनत नहीं करते हो, वो अंदर कहीं छिपी हुई है कि आपको ये चीज़ करनी है, वो काम आपका होगा, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। तो अबंडेंस वो है। प्रोस्पेरिटी यानी कि ढेर सारा पैसा आने वाला है, मैं कहूँगी, मेरे अनुसार ये है। तो वो कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले हो। और जिस तरीके से ये शांति से बैठी है ना बंदी, ऐसे ही आप खुद को देखोगे कुछ दिनों के बाद एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर इस कार्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि ये नाइट टाइम है, रात है बाहर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुबह है, और इस तरीके से ये कार्ड्स आए हैं, पहले ये और फिर ये। तो यानी कि जब आप शुरू करेंगे, हो सकता है आपको लगे कि कुछ पता नहीं हो पाएगा या नहीं, या फिर अभी आपको लगता है कि ड्रीम्स पूरे पता नहीं होंगे या फिर नहीं, लेकिन जब आप इस जर्नी पर निकल जाओगे, विश्वास रखते हुए रिस्क लोगे, तो आगे चलकर आपको पता चलेगा कि अंदर से देखने में लग रहा था कि डार्कनेस है, लेकिन ये है नहीं, उजाला है, राइट? तो धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लेते हुए आप आगे बढ़ोगे और फिर यहाँ पर पहुँचोगे। एंड अगला कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स का। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कैट है, लेकिन ये कैटू जो है वाइट है बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, पिंक कलर का बहुत यूज़ किया गया है, लव, सेल्फ लव, कंपैशन, काइंडनेस। अगर आप देखें तो इस बंदी ने सी फ्लावर्स पहने हुए हैं, क्राउन है ये फूलों का, बड़ा सुंदर सा गाउन है, यहाँ पर भी फूल रखे हुए हैं, आसपास भी यहाँ पर कितना सुंदर सा गार्डन है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो स्काई जो है यहाँ पर पिंक है, पिंक कलर का बहुत यूज़ किया गया है, पर्पल का भी। और दोनों ही कलर्स कहीं ना कहीं कंपैशन, लव, काइंडनेस एंड हीलिंग का मैसेज देते हैं।
तो जब इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा ना, और जब आप संतुष्ट होंगे, तब आप बेहतर तरीके से ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर पाएंगे, थैंक्स कहेंगे मदर यूनिवर्स को। ये मैं जब आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग थैंक्स कहिए, तो आप लोग क्या कहते हो, हमारा काम तो बना नहीं, कैसे थैंक्स कहें। हालांकि थैंक्स हमें हर परिस्थिति में कहना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर आप नहीं कह पाते, तो जब आपका काम बनेगा तब तो आप बोलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इस स्टेज पर आप आ जाएंगे। तो ये आप करने वाले हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, थैंक्स कहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, इस कैट के साथ में मिल्क भी रखा हुआ है, और मिल्क जो है वो भी अबंडेंस का सिंबल है। हम कहते हैं ना, अरे घर बार भरा हुआ है, दूध दही घर पर है, बोलते हैं ना हम लोग। तो वो चीज़ है। बटरफ्लाइज हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं, एक पॉजिटिव चेंज की बात करती हैं। तो जो भी कार्मिक साइकिल्स रहे हैं, जो एक पैटर्न है जो हमेशा रिपीट होता रहा है, वो एंड होगा फाइनली। तो सच्ची खुशी आपको मिलने वाली है। तो ये जो डोर है आपके लिए ओपन हो रहा है, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस का, पीस का, सक्सेस का, विक्ट्री का, न्यू अपॉर्चुनिटीज का। ऑलराइट, आपको लगेगा जैसे जो आप कंप्लीट करना चाहते थे वो आपने कंप्लीट कर लिया फाइनली। एक कंप्लीशन की एनर्जी है, कंप्लीशन का एहसास है इस रीडिंग में। हैप्पी हैप्पी। ऑल राइट, सो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे नहीं ज़रूरत है इतना एक्सप्लेन करने की। हैप्पी हैप्पी मैसेज ही सब कुछ बता रहा है, खुश होने वाले हैं। इस लड़की के हाथों में भी देखिए स्टार है यहाँ पर, और स्टार्स की मैं बात कर रही थी। एक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं इसको कवर कर रही है। जो ऑरा है बड़ा ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, चमकता हुआ। स्टार अगर आप देखें तो इसके फोरहेड पर भी है, यहाँ पर भी है, बालों पर भी है, स्टार्स ही स्टार्स हैं। और यहाँ पर भी आप देखें तो पिंक कलर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो ये स्माइल जो शायद बहुत सालों से आपके फेस पर नहीं आई है, या बहुत महीनों से नहीं आई है, फाइनली वो स्माइल आपको मिलने वाली है। तो आपकी जो दिल से स्माइल आती है उसके लिए ये डोर ओपन हो रहा है कि फाइनली आप इस डोर के थ्रू एंटर करें, अपनी एक हैप्पी हैप्पी लाइफ को एंजॉय करें। हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करें। 26, 8, 17 ये नंबर्स हो सकता है सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, ध्यान रहे। ट्रुथ बी टोल्ड, देखें तो यहाँ पर भी एक विंडो है, और एक तरीके से ये जो कार्ड है क्लैरिटी की बात करता है कि जो इल्यूजन है वो दूर होगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप देख पाओगे कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी वो क्यों हो रही थी, और आगे जो होने वाला है वो आपको क्या देगा। हम सबसे ज़्यादा परेशान कब होते हैं, जब हम अटक जाते हैं, राइट। कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। ये चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे करियर ऑप्शंस को लेकर हो, कौन सा फील्ड चुने, जॉब करें या बिजनेस करें, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, टीचर बने, पायलट बने, क्या करना चाहिए। वहीं रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप में रहें या नहीं रहें, कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है। इस व्यक्ति के साथ रहें या दूसरे व्यक्ति के साथ रहें, या किसी के साथ रहना ठीक भी होगा या फिर नहीं। शादी को लेकर, शादी को बना के रखें या छोड़ दें, टॉक्सिक है कनेक्शन लेकिन फिर बच्चे भी हैं, राइट। इस तरीके के कई विचार आते हैं। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आप कोई फैसला लेते हो तो उसका परिणाम क्या होगा। तो क्लैरिटी का डोर जो है वो खुलने वाला है।
Then we have to the sea. Number 7. आप फैसला लेने वाले हो, और जैसे ही आप ये फैसला लोगे, ये भी एक रीज़न है, हो सकता है इसीलिए अपने ड्रीम्स आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ये भी एक अटकन थी। आपको फैसला लेना था, फैसला नहीं ले पा रहे थे किसी ना किसी मजबूरी के चलते, और इसीलिए आपके सपने भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो फाइनली आप फैसला लेंगे खुद के पक्ष में। टू बी फेयर, बॉटम ऑफ द डेक, आप वो करेंगे फाइनली जो सही है। बहुत ज़्यादा किसी को देना या बहुत ज़्यादा किसी से लेना, दोनों ही अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा किसी को दे रहे थे, तो अब फाइनली आप खुद को दोगे, ये होगा आने वाले समय में। और जैसे ही ये होना शुरू होगा, जो डोर है अबंडेंस का, वो आपके लिए खुल जाएगा। बस यही तो लेसन दे रही थी यूनिवर्स आपको, यही समझा रही थी। मे भी पिछले कुछ महीनों में, सालों में आपने बहुत कुछ लोगों से बुरा भला सुना हो, आपने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, बट लोगों ने आपको बुरा ही बोला। आपको सुनने को मिला कि क्या ही किया आपने हमारे लिए, कुछ भी तो नहीं किया, जबकि आपने पूरी अपनी लाइफ लगा दी, पूरी अपनी एनर्जी लगा दी उन लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको हील करने के लिए, लेकिन बदले में आपको सुनने को मिला कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते। तो जब ऐसी परिस्थितियां होती है ना, तो समझना चाहिए कि यूनिवर्स कुछ तो हमें बताना चाह रही है। क्या बताना चाह रही है? कि आप दूसरों के लिए करना बंद करो, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो। अब अपने लिए करो, उनके लिए जो आपकी ड्यूटी थी आपने पूरी कर ली। अभी समय है खुद के बारे में सोचने का, है ना? क्योंकि ये जो चेंज आप अपने अंदर लेकर आओगे, तो इससे ही उस मुकाम पर पहुंचोगे जो कभी आपने सोचा था कि मुझे पहुंचना है, उस जगह पर जाना है। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। टेक द लीड। ओके, सो आई थिंक क्लियर होता है सब कुछ। ये समय है खुद के बारे में सोचने का, सपनों के बारे में सोचने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि यूनिवर्स ये दरवाज़ा खोल रही है फिर से आपके लिए, और अभी आपको इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना है। ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। हालांकि जो भी बाधाएं हैं यूनिवर्स खुद उनको हटाएगी, लेकिन फिर भी अगर यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप स्टैंड लें, देन डू इट फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट, सो ये डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, और मैं जानना चाहूँगी कि ये वाला जो ग्रुप था या ये वाला जो कार्ड था किसने चूज़ किया, मुझे ज़रूर आप लोग बताएं। और आपके जो भी ड्रीम्स हैं जिनके लिए आप बहुत परेशान हो या आपको लगता है पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो भी मुझे बताइए क्या है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी हीलिंग मैं कर रही हूँ, तो मैं आपकी जो विशेज़ हैं ज़रूर बोलूँगी, और यूनिवर्स तक आपकी जो विशेज़ हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको पहुँचाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो बताइएगा ये आपसे कितना रेजोनेट हुआ है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जो लाइक्स हैं वो बहुत महत्व रखते हैं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है इस कार्ड को, ट्रैवलर को, और अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा डोर खुलने वाला है मदर यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो मे बी आप लाइफ में किसी एक चीज़ के लिए फाइट कर रहे हो, कोई एक ड्रीम के लिए, या कोई तो चैलेंज है आपके सामने, उसके लिए उसको ओवरकम करना चाहते हो, लेकिन डायरेक्शन आपने वही पकड़ रखी है जो कई सालों पहले भी पकड़ रखी थी। जब भी आपके सामने चैलेंजेस आते थे या कोई आपका सपना होता था, तो वो एक ही तरीका, एक ही पैटर्न आप अपनाते थे, उसी के साथ आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि इस बार ही डायरेक्शन अपनी चेंज करो। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो वो दिशा ही आपके लिए नहीं है, तो वो तो हम देखेंगे अगर कार्ड्स में भी ऐसा कुछ आता है। हालांकि ये जो कार्ड है ये मैसेज आपको देता है। चलिए देखते हैं कौन सा डोर आपके लिए ओपन होने वाला है। मदर यूनिवर्स आपको क्या अनुभव कराने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी आप सभी लोगों से
कि आप लोग कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हुए मदर यूनिवर्स को, एनर्जीज को, एंजल्स को, या जिनमें भी आप मानते हो उनको आप थैंक्स कहिए हर एक चीज़ के लिए जो आपको मिली है, चाहे वो आंसू ही क्यों ना हो। क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये बात कह रही हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि किस चीज़ के लिए थैंक्स कहें। दर्द के लिए जो यूनिवर्स ने दिया सबसे पहली बात, यूनिवर्स हमें दर्द नहीं देती, हमारे अपने कर्म हमें दर्द देते हैं। लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्स हेल्प करती है उस दर्द के ज़रिए हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो इसके लिए हमें उनको थैंक्स कहना चाहिए। हम हमेशा भगवान को ब्लेम कर देते हैं, यूनिवर्स को ब्लेम कर देते हैं, नहीं सोचते कि हमने क्या किया होगा, है ना। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो हर एक चैलेंज, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी हमें इवॉल्व ही करती है, हमारे अनुभव को बढ़ाती है। तो हर एक वो चीज़ जो हमें मिली है इस ब्रह्मांड से, हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। सो इसके लिए थैंक्स कहें। कुछ देर शांत होकर हम प्रार्थना करते हैं। ओके, ऑल राइट गाइज, 3, 2, 1 ओके। तो अब हम हमारी रीडिंग शुरू करेंगे और ये आपको एवरीडे करना है, इसलिए आज मैं ये इस वीडियो के थ्रू करवा रही हूँ। आप तक एक तरीका, एक टेक्निक पहुँचा रही हूँ जिससे कि आप अपने सपनों को सच कर सकें। आप लोग बोलते हो ना ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है, ग्रैटिट्यूड तो ऐसे काम करता है। आपको बस यूनिवर्स को धन्यवाद करना होता है। चलिए तो देखते हैं कि मदर यूनिवर्स कौन सा डोर ओपन करने वाली है आपके लिए। Affirmation for acceptance. Okay. Change and progress. Wow. रीजनरेशन की एनर्जी है, क्रिस्टल्स हैं अगर आप देखें। गो विद द फ्लो। ट्रैवलर का आपने कार्ड चूज किया हुआ है और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये जो बंदा है ट्रैवल कर रहा है और इस कार्ड में भी गो विद द फ्लो की एनर्जी है, एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना, नई शुरुआत करना। सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है आपको दिखाती हूँ, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस का है। ये जो एनर्जी है एनलाइटमेंट की एनर्जी है। हम कहते हैं ना कि हमारा एनलाइटन होना बहुत ज़रूरी है, तो ये एनर्जी वही है। खुद को एक्सेप्ट करना, लाइफ में जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करना। किसी ने आपके साथ अगर अच्छा नहीं किया तो उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना। कोई आपके साथ बहुत अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, स्पेशली बात अगर रिलेशनशिप की हो तो। मैंने कई बार देखा है लोग रीडिंग्स के लिए आते हैं, रीडिंग्स में करती हूँ उनकी, बोलती हूँ उनको कई बार कि देखिए इसका फ्यूचर नहीं है, या देखिए इसी व्यक्ति के साथ में फ्यूचर है, या देखिए ये झगड़े होते ही रहेंगे, रुक नहीं सकते, या देखिए ये जो व्यक्ति है प्यार तो करता है लेकिन कभी दिखा नहीं पाएगा। तो ये जो
सच्चाइयाँ हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेंबर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। और वो बार बार फिर एक ही सवाल करते रहते हैं। उनका दिल ये करता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कि वो संतुष्ट हो जाएं। यानी कि वो हाँ सुनना चाहते हैं, ना नहीं सुनना चाहते, या कुछ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। और अगर कार्ड्स में नेगेटिव आता है तो उनको लगता है कि मैं किस एंगल से पूछूं या मुझे कैसे पूछना चाहिए कि ये पॉजिटिव हो जाए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप किसी को पसंद करते हो और वो व्यक्ति आपको उस हद तक नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है कि ये सब होने के बाद भी मुझे उसी के साथ रहना है, देन एक्सेप्ट करो और तब आगे बढ़ो। ऐसा सुनने के लिए मत बैठे रहो कि मैं कहूँ कि जिस हद तक आप उसको पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करता है और अब आप आगे बढ़ो। तो ये तो झूठ होगा, राइट? अगर नहीं है तो नहीं है। वैसे ही बहुत से लोग करियर के लिए पूछते हैं कि हमारा इस जॉब में प्रमोशन कब होगा, या जो हमने बिजनेस किया है क्या हम इससे अपना जो हमारा सपना है इस हद तक स्टेबल होने का, बैंक बैलेंस हम चाहते हैं कि इतना हो तो हो पाएगा क्या? तो कई बार मैं बोलती हूँ हाँ, कई बार लोगों को बोलती हूँ नहीं, उतना नहीं। तो उसको स्वीकारना बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। लोग भ्रम में रहना फिर भी पसंद करते हैं। हाँ, मैंने देखा है। मैं यहाँ पर भी अगर रीडिंग्स लेकर आती हूँ, कभी कभी ऐसी रीडिंग आ जाती है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव साउंड करती है, तो लोग नाराज हो जाते हैं कि ऐसे क्यों बोल दिया ऐसा। तो बहुत बड़ी चीज़ है, सुनने में बड़ा आसान सा कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करना है कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। लोग भ्रम में जीना पसंद करते हैं। तो आपके लिए मदर यूनिवर्स यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बना रही है, वही है, डोर ओपन कर रही है, जिसके जरिए जब आप उसमें एंटर करोगे ना तो आपके अंदर करेज आएगा जो सत्य है उसको स्वीकारने के लिए। आपको लगेगा कि ओके, अब यही है जो है, मैंने यही अर्न किया है इस कर्मा से, पास्ट लाइफ कर्मा से, अपने एक्शंस से, या जो भी है। अगर आपके एक्शंस बहुत अच्छे रहे या अच्छे नहीं रहे या जो भी है, आपको अभी जो भी मिल रहा है बस वही है, यानी कि लिव इन द मोमेंट। तो वो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, जो है उससे संतुष्ट है। किसी को दोष नहीं देना, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, खुद को भी दोष नहीं देना, ऑफ कोर्स सबको माफ कर देना, और अभी जो है उसके साथ आगे बढ़ना, राइट? तो वो स्ट्रेंथ, वो समझदारी, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गिफ्ट करने वाली है। और ये जो शुरुआत है, हो सकता है किसी बुक से हो, कोई बुक आपको पढ़ने के लिए कोई दे, या खुद आप ही चूज करें, या फिर हो सकता है किसी के व्लॉग के ज़रिए, किसी के चैनल के ज़रिए आपको कोई मिले, जिससे कि आपको प्रेरणा मिले और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की। क्योंकि जब हम ये सवाल रखते हैं ना कि कैसे हम एनलाइटमेंट की एनर्जी में जाएं, तो हमें सबसे पहला ये ऑप्शन दिया जाता है कि जितनी बुक्स आप पढ़ सकते हो ना इससे जुड़ी, वो बुक्स आप पढ़िए। तो जितना नॉलेज आप गेन करोगे उतना ही ज़्यादा एनलाइटमेंट की एनर्जी में बढ़ते चले जाओगे। तो वो कहीं ना कहीं आप करने वाले हो। तो डोर ओपन हो रहा है जहाँ पर आप संतुष्ट हो पाओगे जो भी है आपके जीवन में, उसको एक्सेप्ट करते हुए। पहला कार्ड। दूसरा यहाँ पर आपके लिए आता है चेंज एंड प्रोग्रेस की एनर्जी। और जैसे ही एनलाइटमेंट की एनर्जी में आप आओगे, वैसे ही जहाँ पर भी आप स्टक थे वहाँ से निकलकर आगे बढ़ोगे। हो ना हो, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। हम सभी को इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डालने की बात क्यों करी जाती है? क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, तो कोई भी जख्म टिका नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि जख्म हमें नहीं मिलते, ऐसा नहीं है कि दर्द हमें नहीं मिलता, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रहता। वैसे क्या होता है, जब हम स्पेशलिटी में नहीं होते, कोई भी हमें दर्द मिला, कोई भी तकलीफ हमें मिली, तो हम बार बार उसको नया करते रहते हैं। स्पेशलिटी में जाने के बाद क्या होता है, हम उसको धीरे धीरे करके ठीक करते हैं, राइट? तो पहले तो ये होता है कि कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, उससे हम हील हो जाते हैं, और फिर और आगे बढ़ते हैं स्पेशलिटी में, तो कोई दर्द, कोई तकलीफ टिक ही नहीं पाती। ऐसा हो जाता है, उस स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये जो चेंज, ये जो प्रोग्रेस की एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रही है
कि जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ोगे कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी आगे क्या होगा। और एक स्माइल के साथ कि जो भी होगा मैं फेस करने वाली हूँ, मैं फेस करने वाला हूँ, क्योंकि विक्ट्री तो मेरी होकर रहेगी। क्यों? इसलिए नहीं कि आगे चलकर कोई पेन नहीं मिलेगा, इसलिए कि कोई भी पेन, कोई भी तकलीफ टिकने नहीं वाला। इस बात का आपको विश्वास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तरक्की मैं आपके लिए देख रही हूं आने वाले समय में। आप देख रहे हैं वाटरफॉल कितना भयानक दिख रहा है। ये बंदा वहां से गुजर कर आया है और कितना खुश है ये एक भंवर से, तूफान से निकल कर आया है। और जब हम एक भंवर से, तूफान से निकल कर बाहर आते हैं ना, तो जो पर्जिंग हमारी हुई होती है, जो प्योरिफिकेशन हमारा हुआ होता है ना, वो प्योरिफिकेशन ये स्माइल लेकर आता है कि यस, हमने कुछ तो किया, कुछ ऐसा जो शायद और कोई नहीं कर सकता। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, इतनी बड़ी मुसीबत से निकल आए हम। तो वो चीज़ है। तो यूनिवर्स वो दरवाजे खोल रही है। और अगर आप देखें तो एक्सेप्ट किया आपने, उसके बाद आप आगे बढ़े। और उसके बाद का अगर आप कार्ड देखोगे तो यहाँ पर ये बंदी देखो कैसे नींद में है, गहरी नींद में सोए जा रही है, आराम से सपने ही देखे जा रही है। तो कहीं ना कहीं आराम की अवस्था में आप पहुंचोगे। तो सुकून का जो डोर है दरवाजा है, यूनिवर्स वो आपके लिए खोल रही है। तो अगर इस तरीके से मैं देखूं ये कॉम्बिनेशन जो बना है, तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल रही है आपकी। हर बारी कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है, टॉवर मोमेंट्स आए हैं जिन पर आपको भरोसा नहीं हुआ होगा कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो सकता है, अब ऐसे कैसे हो गया। तो सरप्राइजेस थे, लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं रहे, पेनफुल रहे। तो सोचा कि अभी अभी तो हील करके बाहर निकली, एक और पहाड़ टूट पड़ा, वो चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको वो गहरी नींद चाहिए थी, आपको वो सुकून चाहिए था, आपको चाहिए थी एनलाइटमेंट की वो एनर्जी, जहाँ पर हम लॉर्ड बुद्धा को देखते हैं। आप अगर उनके इमेजेस देखते होगे तो आपको बहुत सुकून मिलता होगा, राइट? आपको लगता होगा काश इसी स्टेज पर मैं भी होती या मैं भी होता। तो उस स्टेज पर आप पहुंचने वाले हो। सुकून का, शांति का जो डोर है वो आपके लिए खुल रहा है। और देखते हैं क्या है फॉर यू। Go the distance. अब आप रुकने नहीं वाले किसी भी कीमत पर। खुद को स्वीकारते हुए आप अपनी जर्नी को तय करने वाले हो। ये जो रीडिंग है उन लोगों को भी रेजोनेट करने वाली है जो कि हो सकता है डिवोर्सी हो सकता है वेट बहुत ज़्यादा हो या कम हो, लुक्स को लेकर इश्यूज उनको रहते हों, लोग उनको हमेशा डिमोटिवेट करते हों, नीचा दिखाने की कोशिश करते हों, क्योंकि लुक्स को लेकर उनको क्रिटिसाइज करते हों क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छे नहीं हैं लोगों के अनुसार। या वही है, डिवोर्सी हैं, कुछ ऐसा फैसला लिया है, अकेले हैं जो लोग स्वीकारते नहीं। हालांकि ये बहुत ही छोटे लोगों की छोटी बातें हैं। मैंने कल ही देखा था, किसी गुड़िया का कमेंट था, वो बोल रही थी कि उसके टीथ का जो शेप है वो कुछ अलग सा है, और जब वो बात करती है तो लोग उसकी बातें ना सुनकर उसके लिप्स का जो मूवमेंट है उसको देखते हैं एंड उसके टीथ की तरफ नज़र जाती है। तो उसको बहुत बुरा लगता था ये सब देख के। तो वो मुझे शेयर कर रही थी कि दी ऐसा है मेरे साथ, तो मैं क्या करूं। वो कितनी
इंटेलिजेंट है, कितनी टैलेंटेड है, और वो शेयर कर रही है सारी चीज़ें, वो कोई नहीं सुन रहा। देख रहे हैं कि उसके टीथ कैसे हैं। या अगर आप डिवोर्सी हो, अगर आप अपने पेरेंट्स से अलग हो, या कई बार मैं देखती हूँ जो लड़कियां हैं वो नहीं बता पाती, उनको अब्यूज़ किया गया क्योंकि लोग उनको ही उल्टा बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना, वो गलत बातें करते हैं, वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैं भी अभी तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, आपको लगता था कि वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप में खामी है और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहते होगे। तो उस डिप्रेशन से आप बाहर निकलोगे, एक्सेप्ट करोगे भगवान ने मुझे ऐसे बनाया है, किसी रीज़न से बनाया है, और मैं बेहतर थी, बेहतर हूँ, बेहतर ही रहने वाली हूँ, राइट। तो वो एक्सेप्टेंस मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर गो द डिस्टेंस का जो कार्ड है वो बताता है कि ये जो आपकी जर्नी शुरू होगी इस एक्सेप्टेंस के साथ, इस अफर्मेशन के साथ, ये जर्नी अब रुकने नहीं वाली, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो, आपने झेला बहुत है, तो अंदर तक मजबूत हो गए हो आप। अब आपको कोई हरा नहीं सकता, उस जगह पर पहुंच गए हो। एंड आई एम विद यू सोलमेट्स। तो अब जब आप इस जर्नी में आगे निकलोगे ना, तो आपके जो सोलमेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब कोई है खास जो आपको मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखना था या जो आपने बनना था वो कहीं ना कहीं आप बन चुके। यस। तो ये जो डोर है ओपन हो रहा है एक्सेप्टेंस का, न्यू जर्नी का, और भाई कोई तो सोलमेट आने वाला है, तो रोमांस का, न्यू लाइफ का डोर ओपन हो रहा है फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस गाइस। टाइम फॉर अ नैप यहाँ पर भी आ गया। सो सुकून का समय है, सुकून से नींद लें आप। ठीक है ना, ये है आपके लिए संदेश। एक नई जिंदगी आपको मिलने वाली है, और ये जो जिंदगी होगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब आप खुद को स्वीकार चुके हो। हाँ मैं हूं, ऐसी हूं, या मैं ऐसा ही हूं। अभी आपको साथ रहना है तो अच्छी बात है, नहीं रहना है तो चलते बनो। हो सकता है पहले आप लोगों को फॉलो करते हो, लोग अब आपको फॉलो करेंगे। फाइनली स्टार फिश की एनर्जी है, ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। मैंने कहा ना, अब कुछ भी असंभव नहीं होगा आपके लिए। वेरी हैप्पी फॉर यू। वॉच योर वर्ड्स। टेक टाइम आउट। अगेन यहाँ पर रेस्ट की एनर्जी है, नेप की भी एनर्जी आई, रेस्ट की भी एनर्जी आई, रीजनरेशन की एनर्जी आई। तो ये सारे कार्ड्स कहते हैं कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इस समय आप जितना हो सके रेस्ट करें, ढेर सारा पानी पिएं, नींद लें, और थोड़ा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वेकेशन पर जा सकते हो, और उसके बाद अपनी ये जो नई ज़िंदगी आपको मिली है उसको आप सेलिब्रेट करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो हो सकता है इस जोश में आप कुछ ऐसी बातें लोगों को बोल दें जैसे कि लोग हर्ट हो जाएं, तो वो नहीं करना है हमें, है ना। एनलाइटमेंट की एनर्जी में आप आ रहे हो, जहाँ पर हमें सीखना है कि हम हर किसी से प्यार से कैसे बात करें, उस व्यक्ति से भी जो हमें बुरा बोलता है। लाइक हमें मुंह तोड़ जवाब नहीं देना, हमें अपनी काइंडनेस से उसको नीचा, इस तरीके से नीचा दिखाना है कि हम दिखा भी रहे हैं और हम नहीं भी दिखा रहे, राइट। तो वो काम करना है। उसने गाली दी, आपने गाली दी, कोई मतलब नहीं बनता। उसने गाली दी और आपने बड़े प्यार से उसको जवाब दिया, तो क्या हो जाता है कि बड़ा तेज सा एक चाटा पड़ता है, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो वो चीज़ है। ठीक है। सो ये एक जो डोर है वो ओपन होने वाला है, और मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि इसके लिए थैंक्स कहें मदर यूनिवर्स को, एंड इस जर्नी पर आगे निकलें। और मैं बिल्कुल आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी आप क्रिएट कर सकें।
ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए अगर तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट। फिर से मिलूंगी कल एक नए रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है स्टार एंड एंसेस्टर के कार्ड को और ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, कौन सा डोर खुलने वाला है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए वो भी शेयर कर देती हूँ। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने सोल की सुने। जब भी आपको कोई फैसला लेना है, जब भी किसी डायरेक्शन को चूज़ करना है, कंफ्यूज्ड हैं, तो सुने आपका मन क्या कहता है, सुने आपकी सोल क्या कहती है। और सोल की आवाज़ आप उस वक्त सुन सकेंगे जब खुद की सोल से आप कनेक्ट होंगे। कनेक्शन बनाना ज़रूरी है और वो मेडिटेशन और योगा से बनता है। ओके, अदरवाइज तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी इंट्यूशन कुछ बोल रही है या फिर दिमाग हलचल कर रहा है ना। ये संदेश है आपके लिए अगर आपसे रेजोनेट करता है तो चलिए देखते हैं कौन सा डोर आपके लिए मदर यूनिवर्स खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हुए, मन को शांत करते हुए, मदर यूनिवर्स को, एंजल्स को, एनर्जीज़ को, भगवान को, जिनमें भी आप मानते हो, उनको थैंक्स कहिए फॉर एवरीथिंग। जो खुशियाँ मिली उनके लिए, जो दर्द मिले उनके लिए, जो लेसन्स मिले उनके लिए, हर एक चीज़ के लिए। आप सोचेंगे कि दर्द के लिए कौन थैंक्स बोलता है, बोलना चाहिए, क्योंकि दर्द यूनिवर्स नहीं देती, दर्द हमारे कर्मा में देते हैं। बट उनके ज़रिए भी, उस दर्द के ज़रिए भी यूनिवर्स हमें लेसन्स देती है। हम सीखते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, एवॉल्व करते हैं, राइट। तो यूनिवर्स को हमें ब्लेम नहीं करना है, ना खुद को करना है, ना किसी को करना है। हमें सिर्फ धन्यवाद करना है। धन्यवाद करिए हर एक एक्सपीरियंस को, दर्द को, तकलीफ़ को, खुशी को, जिसने आपको कुछ सिखाया, जिसने आपको कुछ बनाया। चोट भी लगती है गिरने से, तो हमें समझ आता है कि हाँ, अगर हम ऐसी जगह पर चलेंगे या इस तरीके से चलेंगे तो गिरेंगे और चोट लगेगी। तो एक एक्सपीरियंस मिला। बेशक वो चोट लगती है, ठीक हो जाती है, लेकिन अनुभव वो कहीं नहीं जाता, वो टिक गया आपके साथ। तो महत्व को समझना होगा जो भी हमारे साथ होता है उसके। तो कुछ देर के लिए शांत रहेंगे, थैंक्स बोलेंगे, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, चलिए। ऑल राइट, गाइस, तो देखते हैं मदर यूनिवर्स कौन सा डोर खोलने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है। एंड थैंक यू सो मच, मेरे कहने से आप सभी लोगों ने थैंक्स बोला। ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। तो पहला कार्ड है आपके लिए वाटर मैजिक। Then we have meditation for creativity. Wow. बहुत ही अलग तरीके के मैसेजेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। स्पीक योर माइंड। मे बी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशि हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और हो सकता है फायर भी हो कुछ लोगों के लिए, या नेम से फायर है, जन्म से वाटर है, ऐसा हो सकता है। दोनों ही एलिमेंट्स मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ जबकि ये सारे कार्ड्स देख रही हूँ इस वक्त। आप बहुत अलग हो, यूनिक हो,
बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जिनके साथ आपके विचार मिलें। हो सकता है घर में भी आप बहुत अलग हो। चीज़ों को एक अलग तरीके से देखना, चीज़ों की बारीकियों में जाना बड़ा अच्छा लगता है आपको ये करना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मैजिकल वर्ल्ड, इनके बारे में जानना ये अच्छा लगता है। घर वाले हमेशा आपको बोलते होंगे कि इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये बकवास है, कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे। स्पेल वर्क, मैजिक, रीडिंग्स, कार्ड्स, ये बहुत अट्रैक्ट करते होंगे आपको। एंजल नंबर्स, ये सारी चीज़ें, पेंटिंग्स, इमेजेस। शायद कार्ड रीडिंग आप इसीलिए देखते हो क्योंकि कार्ड्स में जो इमेजेस बनी रहती हैं वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि इस कार्ड में है। इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स से आपको प्यार है। आपको लगता है जिस तरीके से वो अपना प्यार दिखाते हैं और इतने ऑनेस्ट होते हैं, इंसानों में वो चीज़ें नहीं हैं। हो सकता है आपका नाम एस से शुरू होता हो। इंट्रोवर्ट हो, बुक्स पढ़ते रहते हो, क्रिएटिव बनना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया करना। आप ऐसे इंसान हो, आपको कोई अकेला छोड़ देना किसी घर में तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी बुक्स के साथ, अपने स्किल्स के साथ, अपने पैशन के साथ महीनों तक, सालों तक अकेले रह सकते हो। आपके जैसे जो लोग हैं ना, वही कवि बनते हैं, पेंटर्स बनते हैं। अगर आपके मन में ये रहता हो ना कि क्या मुझे पेंटर या क्या मुझे पोएट बनना चाहिए, तो यस, ज़रूर बनना चाहिए। आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं और हो सकता है कि इसी दिशा में आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। कौन सा डोर यूनिवर्स आपके लिए ओपन कर रही है? एक रास्ता आपको दिखा रही है, एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है जहां पर आप अपनी मन की बात खुलकर कह पाएंगे। एक ऐसा जरिया, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर खुलकर आप अपनी बात कहें और लोग आपको अप्रिशिएट करें। तो ये डोर आपके लिए खुल रहा है। चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आप हमेशा से चाहते थे। बहुत टैलेंटेड हो लेकिन कोई आपके टैलेंट को नहीं पहचानता, मौका भी आपको नहीं मिलता। हो सकता है आप बहुत छोटे से गांव से हैं, कस्बे से हैं, या फैमिली ऐसी है जो आपको नहीं आगे बढ़ने देना चाहती इस तरफ, लेकिन आप यहीं आगे बढ़ेंगे, इसी पैशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस कार्ड को देखें, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज के कार्ड को, आप देखेंगे ये बंदा कितना खुश है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज हम कभी नहीं चाहते क्योंकि हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुनकर ही मन में उथल पुथल हो जाती है। हाँ, चेंज अगर ऐसा हो जैसा हम चाहते हैं तो ठीक है। ऐसे कि आप लगातार ऑफिस जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, अरे 5 से 6 महीने हो गए, चलो कुछ तो वेकेशन प्लान करते हैं, मन उब गया, वो अच्छा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एनलाइटमेंट की एनर्जी में आना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आना है, अवेकनिंग चाहिए, इसके लिए आपको कुछ चेंज लाने हैं, देन नहीं 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 नहीं, बहुत पेनफुल है, ये नहीं चाहिए। इतने रूल्स, इतने रेगुलेशंस कौन फॉलो करेगा? तो वो कहीं ना कहीं बातें मन में आ जाते हैं। लेकिन अगर इस कार्ड में आप देखोगे तो ये बंदा बड़ा ही खुश है, यानी कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन ये व्यक्ति चाहता था। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बटरफ्लाई जो है वो भी एक मैजिक के साथ सामने अपेयर हो रही है, एंड यहाँ पर भी मैजिक की एनर्जी है। तो मे भी आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो मटेरियल वर्ल्ड में देखा जाए तो बड़ा अजीब है, अलग है, या फिर वहाँ स्कोप नहीं है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर।
बट आपको लगता है कि यही आपकी जर्नी है, आपको इसी जर्नी में आगे बढ़ना है। और उस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जिस डोर का खुलना ज़रूरी था, तो वो डोर ही आपके लिए खुल रहा है। अगर आप इस डेक के बॉटम के कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर आप किसी से बात कर रहे हो, आप उनको दिखा रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, कैपेबल हो, कैपेबिलिटी क्या है आपकी। तो ये करने का मौका आपको मिल रहा है। कोई गुरु, कोई टीचर, ऐसा व्यक्ति जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, उस व्यक्ति से आप मिलने वाले हो। तो ये जो डोर है आपके लिए यूनिवर्स ओपन कर रही है, और उस वक्त कहीं ना कहीं सुकून की, चैन की सांस लेंगे आप। हो सकता है आप कोई साइंटिस्ट हो, चेंज एंड प्रोग्रेस, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। यहाँ पर भी मेडिटेशन की एनर्जी है, फॉर क्रिएटिविटी, सेरेनिटी। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे गाइस, लिख के ले लो, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पर ना आंधी आ रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका जो पैशन है, आपका जो स्किल है कुछ चीज़ों में, हो सकता है वो वाइट स्पेल ही क्यों ना हो, मैजिकल स्पेल्स एंड पेंटिंग और राइटिंग, लिटरेचर में भी आपको बहुत पसंद हो, तो उस दिशा में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। ये डोर खुल रहा है, सोलमेट्स। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से भी इस दौरान मिलें। सो एक डोर ओपन होगा जिससे कि आप अपने डिस्टेंट पार्टनर से मिलेंगे। रास्ता आपको मिल रहा है आपके डिस्टेंट पार्टनर तक पहुंचने का। मे बी जो स्पेल वर्क है, जो इनर वर्क है, आप उसके लिए ही कर रहे हो कि आपका डिस्टेंट पार्टनर आपको मिले। तो वेरी सून आपकी ये जो इच्छा है पूरी होने वाली है। फैन यहाँ पर भी नंबर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। सच में ही ट्रांसफॉर्मेशन है। थिंकर, मे बी आप किसी का वेट कर रहे हो। ये आपके पैशन को लेकर है। अगर आपका पैशन किसी से मिलना है, किसी के साथ में जर्नी पूरी करना है, तो वो पैशन आपका पूरा होगा। उसके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। मे बी आप किसी को जानते हो, प्यार करते हो, लेकिन डिस्टेंस है, मिले नहीं हैं और आप उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन जब तक मिलोगे नहीं तब तक कैसे होगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बड़ा अजीब है। तो उससे मिलने के रास्ते खुलेंगे। यानी कि ओवरऑल जो यहाँ पर रीडिंग आपके लिए आ रही है वो ये बताती है कि आपके पैशन के, आपके ड्रीम्स के दरवाजे खुलेंगे और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हो सकता है कई लोग आपको क्रिटिसाइज करें या कई लोग आपको बोलें कि ये तो बेवकूफ़ी है, बट आप उनको अनसुना करते हुए आगे बढ़ोगे और आपको सक्सेस मिलेगी। एंड आई थिंक इसीलिए आपने ये कार्ड चूज किया, क्योंकि यहाँ पर भी वही था, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो आपकी जो सोल कहती है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आप उसे फॉलो करें, ना कि और सारे लोगों की बातें सुने। तो ये तो लिंक कर गया कार्ड। को क्रिएट विद स्पिरिट 17 नंबर 8 जो नंबर है इन्फिनिटी का होता है। एंड स्वीट रिजल्ट्स अवेट नंबर 7। तो ये टाइम है क्रिएट करने का अपने मैजिक से कुछ, और जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आपके इस रिस्क के लिए,
उस रिजल्ट को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि रिजल्ट जो है बड़ा ही स्वीट है। मैजिक वर्क्स थ्रू यू। हाँ, तो अब मैं भी जानना चाहूंगी कि कौन जादूगर है जो इतने मैजिक्स कर रहा है, जिसके लिए लगातार मैजिक 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 के कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि पाइल नंबर 3 किसने चूज़ किया है। वांट टू नो। ऑलराइट, सो आपकी जो जर्नी है मैजिकल रहने वाली है, और इस जर्नी के बारे में आप लोगों को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, महसूस करने की चीज़ है। मेरे साथ ये चीज़ें रही हैं तो मैं जानती हूँ। जब मैं स्पिरिट्स को देखा करती थी, शेयर करती थी, तो लोग मुझे बोलते थे अरे अरे कोई तो इसने किताब पढ़ी है, अरे अरे कोई तो मूवी देखी है, उसका असर है। तो बता नहीं पाती थी, लेकिन हाँ अब जानते हैं लोग। तो आपके साथ वही है। एंड अगेन यहाँ पर फायर मैजिक का कार्ड आ गया है। तो मैजिक जो है वो काम करने वाला है। अगर आप स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स या स्पेल वर्क करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखें, आपको बहुत जल्द इसका बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं करते हैं और करना चाहते हैं तो करना शुरू कर दें, क्योंकि मैजिक करने के लिए ही आप बने हैं। क्योंकि अगेन आपके लिए एयर मैजिक का कार्ड है। आई डोंट नो कि इतने कार्ड्स क्यों आ रहे हैं मैजिक के आपके लिए, और बॉटम ऑफ द डेक फिर से ये आ गया है। तो कोई तो आपको मिलने वाला है जो आपको हेल्प करेगा मैजिक पर काम करने के लिए। या तो आप कोई स्पेल वर्क सीखने वाले हो, या आप सीख चुके हो तो उसको ट्राई करोगे, ट्राई कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। यूज वाइट फीदर जबकि आप कोई भी स्पेल वर्क करते हैं, और कोशिश करें किसी तरीके का धूप भी हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप देख सकते हैं तो ये एक धूप है प्लेट में इस बंदे के साथ। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत अच्छे से काम करेगी फॉर यू। हेमाटाइट या पायराइट यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग दीज स्पेल्स, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी चीज के लिए कर रहे हो। यूज सिट्रिन एज वेल। ओके, सो ये डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं, और रेजोनेट किया है तो मुझे ज़रूर बताएं। लाइक करें और रेजोनेट किया है तो कमेंट करें। मैं जानना चाहती हूँ किसने ये पाइल चूज़ की है। एक मिस्टीरियस सी पाइल है, मिस्ट्री है यहाँ पर, तो ज़रूर जानना चाहूँगी। मुझे ज़रूर आप लोग बताएं, शेयर करें आपका एक्सपीरियंस, एंड शेयर करें इस चैनल को भी, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट गाइस रीडिंग देखने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। फिर मिलती हूँ कल के रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।